डोटासरा और जूली ने दिए संकेत। कांग्रेस स्पीकर वासुदेव देवनानी के खिलाफ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। इस बात की चर्चा प्रदेश में जोर पकड़ने लगी है और क्या है इसके पीछे वजह, जानेंगे आज की इनसाइड स्टोरी में। नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी में मैं हूं आकिल हुसैन। तो चलिए सबसे पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस सदन में लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। स्पीकर देवनानी पर कांग्रेस क्यों निकाल रही है भड़ास? मॉनसून सेशन के लिए कांग्रेस का क्या है गेम प्लान? दरअसल 1 सितंबर से शुरू हुए मॉनसून सत्र में हंगामा खूब है, लेकिन विपक्ष के इस हंगामे के बीच भी एक सवाल विपक्ष को लेकर ही पूछा जा रहा है। दरअसल सत्र की 3 बैठकों के बाद एक सवाल लगातार लोगों के जहन में गूंज रहा है और वो सवाल ये है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सदन में क्यों नदारद नजर आ रहे हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने राजनीतिक सस्पेंस पैदा कर दिया है और इस बीच बाहर से उनका धमाकेदार बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पर निशाना साधा और अविश्वास प्रस्ताव का संकेत दे दिया। ये कोई साधारण बयान नहीं है। डोटासरा की ये रणनीति साफ संकेत देती है कि कांग्रेस सिर्फ बहस या हंगामे तक सीमित नहीं रहना चाहती। ऐसा लगता है कि वो पहले से सोच समझकर कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाने की तैयारी में है। उनकी गैर मौजूदगी और बाहर से दी गई धमकी दोनों को मिलाकर राजनीतिक सस्पेंस और ज्यादा गहरा हो गया है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान से संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस सदन में बड़ा गेम कर सकती है। डोटासरा कह रहे हैं कि स्पीकर अपना रोल ठीक से नहीं निभा रहे, उनका काम पारदर्शिता के साथ नहीं हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का विकल्प खुला हुआ है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस सदन में लगातार हंगामा कर रही है और भाजपा सरकार पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। डोटासरा की इस रणनीति से 2 बातें तो साफ दिखाई देती है। पहली तो ये कि वो खुद सदन में मौजूद नहीं होकर भी विपक्ष की आक्रामकता को बनाए रख रहे हैं और दूसरी, उनका ये कदम भाजपा और स्पीकर पर दबाव बनाने की योजना का हिस्सा भी महसूस होता है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित सियासी चाल मान रहे हैं। और जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो सुनिए, उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि पार्टी इस पर विचार करेगी। ये पूरा विधायक दल आने वाले समय में बैठ के चर्चा करेगा कि आज जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर विपक्ष के जो अधिकार हैं उन पे कहीं अतिक्रमण नहीं हो। विधानसभा हमेशा जो है प्रक्रिया, नियम और परंपराओं से चलती हुई आई है और राजस्थान की विधानसभा का इतिहास में बड़ा नाम है। तो आज जिस प्रकार के वाकये विधानसभा के अंदर होते हैं या विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, हम कोई आवाज उठाते हैं तो मौका नहीं दिया जाता है, मेरा माइक बंद रहता है, मंत्रियों के माइक खुले रहते हैं, जो मर्जी जो बोलते हैं, तो ये तरीका और ये परिपाटी गलत है। तो इस पे विचार करेंगे। देखिए, संकेत साफ है, तैयारी पूरी है या नहीं ये अभी संशय है, लेकिन इस कहानी की स्क्रिप्ट पिछले सत्र से ही शुरू हो गई थी। पिछले सत्र को अगर याद करें तो मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी कह दिया था। बस इसके बाद सदन में हंगामा इतना बढ़ गया कि खुद डोटासरा स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए। मामला आखिर में माफी और खेद तक गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खेद व्यक्त किया और सदन की कार्यवाही बहाल की गई। उस समय से डोटासरा और स्पीकर के बीच तल्खी लगातार बनी हुई है और अब वही तल्खी नए गेम प्लान में भी नजर आ रही है। कांग्रेस ये स्पष्ट करना चाहती है कि वे स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर पारदर्शिता और निष्पक्षता के मुद्दे पर।
अब देखिए 1 सितंबर से शुरू हुए मॉनसून सत्र का पहले दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए प्ले कार्ड और नारेबाजी की। स्पीकर देवनानी ने सदस्यों को चेतावनी दी और सदन की मर्यादा बनाए रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक का भी बहिष्कार किया और उसी दिन मात्र 1.5 से 2 घंटे के भीतर ही सदन की कार्यवाही भी रद्द कर दी गई। अब टीकाराम जूली ने कहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है और सदन चलाने में असफल है। इससे साफ है कि विधानसभा में सत्र शुरू होते ही विपक्ष और सरकार के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है। 3 दिन की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डोटासरा और कांग्रेस का संभावित गेम प्लान क्या हो सकता है, अब जरा ये भी जान लीजिए। देखिए, डोटासरा की गैर मौजूदगी और बाहर से दिए गए बयान से ये संकेत है कि कांग्रेस कोई बड़ा सियासी कदम उठाने की तैयारी में है। इसका मकसद साफ है कि विपक्ष की सक्रियता दिखाना और सरकार पर लगातार दबाव बनाना। देखिए, डोटासरा चाहते हैं कि स्पीकर अपनी भूमिका में निष्पक्ष रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव का रास्ता खुला हुआ है। ये कदम सरकार पर तीखा दबाव डालने के लिए है। कांग्रेस लगातार हंगामा कराकर ये संदेश भी देना चाहती है कि विपक्ष अभी भी मजबूत स्थिति में है और सरकार के हर कदम पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं डोटासरा के बयान सीधा मीडिया में हेडलाइन बन रहे हैं। इससे जनता को दिखता है कि कांग्रेस अपने मुद्दों के प्रति सजग और सक्रिय है। वहीं बीजेपी के अंदर जो खींचतान है, चाहे वो वसुंधरा राजे का गुट हो या केंद्रीय नेतृत्व की नाराजगी, कांग्रेस उसे उजागर कर सकती है। डोटासरा के बयान इसी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस लोकल मुद्दों को राष्ट्रीय रंग देकर भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम सदन में कर रही है। देखिए, बेरोजगारी और किसान, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर बीजेपी पर हमला कर सकती है। इससे पार्टी को जनता में विपक्षी सक्रियता दिखाने और सरकार की छवि को कमजोर करने का फायदा मिलेगा। अब सस्पेंस और सवाल यहाँ दोनों हैं। 3 दिन से डोटासरा सदन में नहीं है, बाहर से लगातार बयानबाजी वो दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये केवल दबाव बनाने की रणनीति है या फिर कांग्रेस सच में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाने जा रही है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो विधानसभा का माहौल और भी ज़्यादा गर्मा जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव नए स्तर पर आएगा। अब प्रस्ताव नहीं आता है तो इसे रणनीति और दबाव बनाने का हथियार माना जाएगा। खैर, स्थिति जो भी हो, सदन में कांग्रेस इस बार कुछ बड़ा करने की तैयारी में ज़रूर दिखाई दे रही है। और एक और सवाल जो उठ रहा है वो ये कि लगातार गोविंद डोटासरा जयपुर में ही मौजूद हो। इसके अलावा चाहे कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हो या फिर ममता भूपेश का कार्यक्रम हो, उन सभी में वो लगातार जा रहे हैं। हाल ही में सचिन पायलट से भी उनकी मुलाकात काफ़ी चर्चाओं में रही। तो आपका आज की इनसाइड स्टोरी पर क्या कहना है? आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।